ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शांति शांति शांतिः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भक्ति योग रहस्य स्वामी राम तीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ चल रहा है, जिसमें आत्मकृपा नामक अध्याय के अंदर बात चल रही थी आत्मकृपा के महत्व की। तो स्वामी जी ने बताया कि आत्म सहायता, आत्म संयम, आत्म लगन ही सफलता की कुंजी है, या यूँ कहें यही आत्मनिर्भरता मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है। आत्मनिर्भरता के बिना न तो गुरु कृपा मिलती है और न ही ईश कृपा। कहा भी गया है, ईश्वर उसी की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करता है। अब आगे इस स्वावलंबन का मूल मंत्र है सच्चाई, संकल्प और दृढ़ता। अपने संकल्प को साकार करने के लिए सच्चे मन से कार्यरत होने से ही स्वावलंबन बढ़ता है, आत्मनिर्भरता आती है। यह भी तथ्य है कि दृढ़ संकल्पी होकर ही, सच्ची लगन से ही बहुत किया जा सकता है। अगर हमें कुछ भी नहीं आता, पर यदि हमें सच्ची लगन है तो हम भी अपनी तरह से देश सेवा कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं। संकल्प और ज्ञान से तो बहुत कुछ किया जा सकता है, पर यदि केवल सच्ची लगन ही हो तो भी काफ़ी कुछ किया जा सकता है, चाहे वह देश सेवा हो या अन्य सेवा। कोयले का उदाहरण लीजिए। यह काला है, बेकार लगता है, अनुपयोगी दिखता है, पर यदि इसे भट्टी में जलाया जाए तो कितना उपयोगी हो सकता है, यह सभी जानते हैं। इसी प्रकार जंगली लकड़ी भी देखने में निरर्थक लगती है, परंतु इसी लकड़ी से बढ़िया बढ़िया फर्नीचर, साजो सामान, नाव, मकान आदि बनाए जाते हैं। इसलिए वे बेकार नहीं है। कोई चीज़ भी व्यर्थ नहीं है यदि हम उसका सही उपयोग करें, उसके बारे में पूरी जानकारी हमें हो। इसलिए आप देखते हैं कि कितने भी व्यक्ति ऐसे हैं जो शिक्षित दीक्षित नहीं हैं, किसी कला या हुनर में पारंगत भी नहीं हैं, पर उन्होंने अपने अपने तरीके से अनुपम देश सेवा की है। उनमें क्या था? उनमें संकल्प भरा था, उनमें दृढ़ता थी, सच्चाई थी। संकल्प और दृढ़ता क्या नहीं कर सकता है। सच्चाई तो हीरो का हीरा है, अनमोल है सच्चाई। याद रखिए, यदि सीमा तक कोई व्यक्ति सच्चाई से स्वावलंबी बनने का प्रयत्न करता है और आध्यात्मिक तथा बौद्धिक प्रगति करता है, यह निश्चित है उस सीमा तक वह अपने देश की सेवा करता है। इसमें संशय नहीं है। उसे इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए कि वह कहाँ तक सफल हो रहा है, क्योंकि वह तो अपनी सच्चाई और लगन से करता जा रहा है। उसे यह नहीं देखना चाहिए कि कार्य क्षेत्र कैसा है, कितना व्यापक है। यदि वह तरक्की करना चाहता है तो उसे कार्यरत होना होगा।
फलस्वरूप